जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। काल का एक चक्र मैंने आपको बता दिया, उसका तो साधन आप कर लेते हैं अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार। किसी के पास गर्मी से बचने के लिए कूलर नहीं, एसी नहीं, पंखा नहीं, वो पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है, नदी में पैर दे के बैठ जाता है। हर व्यक्ति कोई न कोई उपाय कर लेता है। अब काल का दूसरा तात्पर्य समझिएगा। एक होती है मृत्यु, ये भी काल है। पता नहीं कब काल झपट्टा मार ले, कब हमारी मृत्यु हो जाए, व्यक्ति चाहे अथवा ना चाहे। अब देखिएगा, जैसे ऋतुओं को तुम चाहो या ना चाहो वो आती हैं और जाती हैं, ऐसे ही मृत्यु चाहे या ना चाहे प्रत्येक के जीवन के साथ काल की ये समस्या भी जुड़ी हुई है। क्या मतलब? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ये मृत्यु भी प्राणी मात्र को संत्रस्त करती है, डराती है। बस अब कुछ दिन के मेहमान हैं, फिर मर जाएंगे। क्यों? आत्मज्ञान तो हुआ नहीं, ये विश्वास तो हुआ नहीं कि राम मरे तो मैं मरूं। मैं भगवान के साथ आया था, भगवान के साथ रहता हूं, भगवान के साथ जाऊंगा। ये हमें कहाँ सीखा? हमने कहाँ सीखा? हम तो ममता मोह आसक्ति के चक्कर में मृत्यु से भी बहुत डरते हैं। यह आप सबको अनुभव है इस बात का। मृत्यु एक सबको डराती है। अवश्यम भावी है। तीसरा है काल चक्र। हमारे यहाँ युगों का विभाजन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। काल के 4 विभाजन मनुष्य के जीवन में एक भिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं। अब देखिएगा, बहुत से लोग हम सतयुग में थोड़ी पैदा हुए हैं, हम तो कलयुग में पैदा हुए हैं। बताओ, आपके हृदय में भगवान हैं, इसका तो ज्ञान कर नहीं रहे। हम तो कलयुग में पैदा में, कलयुग में थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। कैसा मन के अंदर इसी प्रकार 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, काल के 4 विभाजन मनुष्य के जीवन में एक भिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं। आज केवल काल की चर्चा करूंगा, वो भी हो पाएगी नहीं हो पाएगी मैं कह नहीं सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि काल तीनों प्रकार से आपने देखा, मृत्यु से भी भयभीत रहते हैं,
अनएक्सपेक्टेड वेदर जो आके रहेगा हम उससे भी नाराज रहते हैं और अपने आप को ये कहकर धोखा देते रहते हैं हम सतयुग में थोड़ी पैदा हुए हैं, हम हुए थे सतयुग में भी पैदा, ऐसा नहीं है। सतयुग सबसे बड़ा युग था, उसमें तो न जाने कितनी बार पैदा हुए होंगे, लेकिन वहां पर भी प्रेम को नहीं समझ सके। त्रेता युग में भी हम पैदा हुए, तब राम राज्य नहीं बन सका। द्वापर युग में पैदा हुए तो कृष्ण से प्रेम नहीं बन सका। अब कलयुग के अंदर न कल्कि भगवान का इंतजार करेंगे कि कब कल्कि भगवान आए, फिर हम उन्हें पहचाने। मतलब भगवान ये बता के आएंगे कि मैं भगवान का पैदा हो गया हूँ। आप सोचो, राम राज्य में राम को कितनों ने पहचाना था? उनके घर वालों ने नहीं पहचाना। त्रेता युग में राम को नहीं पहचाना लोगों ने, प्रेम किया मगर भगवान मान के प्रेम नहीं किया। लेकिन प्रेम किसी प्रकार भी किया जाए, भगवान से प्रेम ये न केन प्रकार ने कैसे भी करो उसका लाभ मिलता है। जैसे जहर अनजाने में पियो तो भी मारेगा, जान के पियो तो भी मारेगा, कोई धोखे में दे तो भी मारेगा। वो हम सब ने देखा। अब काल के विषय में मैंने 3 चीजें आपसे निवेदन की। पहले ऋतुओं का, दूसरा मृत्यु का, और तीसरा ये जो हमारे साथ में काल चक्र घूम रहा है। अब बहुत से टीवी खोलो तो ज्योतिषी बताते बस कलयुग तो गया, सतयुग आ गया है। अब हमें लगता है हम जीवित रह गए तो सतयुग आ गया। अरे बाबा, आज भी सतयुग है, आज भी त्रेता युग है, आज भी द्वापर है, आज ही कलयुग है। राम राज्य हो जाए तो त्रेता युग हो गया आपके लिए। भगवान श्री राधा कृष्ण में प्रेम हो जाए तो हो गया द्वापर युग। लेकिन हम कैसे अज्ञानी हैं, अपने ऊपर पर्दा डालते रहते हैं। कोई कलयुग में थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। ये सारे संत महात्मा जो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, अपने प्रेम का रस बरसाते हैं, और कितने भक्तों को तो आप भली प्रकार जानते हैं। देखिए नारद जी का 52वां सूत्र है। 84 सूत्र हैं भक्ति के, उसमें एक सूत्र है मुंह का स्वादनवत। मुंह का स्वादनवत, गूंगे का गुड़। प्रेम, प्रेम क्या है? गूंगे के स्वाद की तरह है। जैसे गूंगा खाता है, खुश होता है, बता नहीं सकता, ऐसे ही भक्ति की चर्चा नहीं की जा सकती, प्रेम को बताया नहीं जा सकता, खाली उपमाएं दी जा सकती हैं। अब कोई व्यक्ति बताए कि मैंने मीठा खाया, अब आप बताओ मीठे का मतलब जिसने कभी मीठा खाया नहीं वो कैसे समझे मीठा क्या होता है? ये तो संत महात्मा हम जीवों पर इतनी कृपा करते हैं कि प्रेम, नारद जी ने कहा मुंह का स्वादनवत, गूंगे के स्वाद की तरह प्रेम होना चाहिए। प्रेम सूत्र के कारण नारद भक्ति सूत्र को प्रेम दर्शन भी कहा गया है। प्रेम क्या है?
जैसे प्रेम को कहा अनिर्वचनीयम। अब बताओ, सारा संसार उस पर नावल लिख रहा है, लेटर लिख रहे हैं, कथाएं लिख रहे हैं, न जाने क्या क्या लिख रहे हैं। अब आप बताइए, नारद जी कह रहे हैं अनिर्वचनीयम, उसे शब्दों से नहीं बताया जा सकता। प्रेम को, प्रेम की अनुभूति होती है, प्रेम की अनुभूति होती है, खाली इशारे होते हैं। जैसे मैंने कहा, इससे पहले सूत्र को कहते हैं अनिर्वचनीयम। ऐसे ही प्रेम को कहा मुंह का स्वादन बत, गूंगे का गुड़। अनिर्वचनीयम का मतलब वाणी का विषय नहीं है। अब आप सोचो, हम कोई संत महात्मा बोले नहीं, हम पहले से बिगड़े हुए, अब हम समझेंगे कैसे? इसी प्रकार बता रहा हूं, गूंगे के स्वाद की तरह प्रेम है। गौरांग महाप्रभु कुछ पद लिखे उन्होंने, और लिखकर तत्काल गाना शुरू कर दिया। ये गौरांगी एक संत हुए, उन्होंने लिखा, जित देखूं तित श्याम मई है। अब आप कहोगे, इनकी आंखें कैसे देख रही हैं शाम को? हमें तो नज़र नहीं आ रहा, हमें तो पेड़ नज़र आ रहा है, हमें तो गांव नज़र आ रहा है, हमें तो शहर नज़र आ रहा है, हमें तो पति नज़र आ रहा है, हमें तो बेटा नज़र आ रहा है, हमें तो मकान बाजार नज़र आ रहा है। अब आप सोचो, एक छोटी सी लाइन से समझो, जित देखूं तित श्याम मई है। अभी आगे पूरा नहीं सुना रहा हूं कि श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छही है, वहां तो और खो जाओगे। प्रेम गूंगे के स्वाद की तरह है। अब इसी जीवन में हम राम राज्य आज हृदय में स्थापित कर लें, अपने को आत्मा मान लो, भगवान से प्रेम हो गया राम राज्य। ऐसे कैसे मान लें? ऐसे कैसे मान लें? अब बताओ, क्या प्रमाण दूं कि हम आत्मा हैं? आत्मा को आत्मा का प्रमाण दिया जाए, यानी आत्मा का आधार कार्ड दिखाया जाए। परमात्मा का प्रमाण दिया जाए। उसका प्रमाण भी दे देता हूं, ताकि आप लोग ये ना समझें कि हमें प्रमाण नहीं मिला तो हम कैसे माने। संसार का प्रत्येक जीव, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, सब आनंद चाहते हैं। आनंद नाम भगवान का है, आनंद नाम भगवान का है। अब आप बताइए, किसी भी कंट्री का हर जीव, चाहे वो उग्रवादी क्यों ना हो, वो चोर क्यों ना हो, डाकू क्यों ना हो, हत्यारा क्यों ना हो, आनंद चाहता है। क्यों? है तो सब आत्मा ना, परमात्मा के अंश हैं, चाहते आनंद हैं, वो आनंद मिलता नहीं, हम भटकते हैं। क्यों? हमें अपना पता हो तो आनंद दाता का पता हो, अपना पता नहीं तो टक्करें खा रहे हैं इधर से उधर। अब ध्यान से सुनिएगा, तुम गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिलाओ, फिर पूछो कैसा लगा, वो बता सकता है क्या? ऐसे ही प्रेम में आस्वादन है, पर उसको बताया नहीं जा सकता। अरे बोलने वाला व्यक्ति भी आम, इमली, नींबू, इनका खट्टापन भी अलग अलग होता है। अब आप बताइए, आम का खट्टापन अलग, इमली का अलग,
नींबू का अलग। अब क्या कहें, ये दुनिया ऐसी है, इसमें सब करते हुए, सब भोगते हुए, सुख दुख ठीक ठीक निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर ये तो प्रेम की बात है। कोई इमली और नींबू की तरह किसी उपमा को देकर क्या बताएगा? आप बताओ, जिसने इमली खाई नहीं वो इमली का स्वाद कैसे बताएगा? वस्तु का नाम प्रेम नहीं है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। वस्तु का नाम प्रेम नहीं। किसी को अपने रुपया पैसा दिया तो क्या ये प्रेम हो गया? आप बताइए, हमारे पिताजी माता जी को पैसे दे रहे हैं तो उनके प्रति प्रेम हो गया? रुपया पैसा तो आप किसी को घूस देकर, रिश्वत देकर के भी देते हैं, दंड के रूप में भी देते हैं, तो क्या प्रेम हो गया पैसा? किसने लड्डू दिया, क्या वो प्रेम हो गया? तो दूसरे ने आकर आपके हाथ से लड्डू छीन लिया, क्या कहा? अरे मूर्ख, तेरे को शुगर है, मत खाओ। अब बताओ, लड्डू खिलाने वाला प्रेमी हुआ या लड्डू छीनने वाला प्रेमी हुआ? आप सोचिए। इसलिए कहा गया, गूंगे का गुड़ है प्रेम। संत महात्मा नारद जी कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, इसकी उपमा कैसे दी जाए? हम सांसारिक दो भाई थे, सपोज करो। एक दिन मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। ये तब की बात, वो कहते हैं जब मैं बहुत छोटा था, करीब 6-7 वर्ष का था। मेरी माता जी ने मेरे लिए परवल का रस बनाया और सूखी रोटी दी। मेरे भाई को हलवा पूरी दी। उस दिन मैं बहुत रोया, बालक ही था ना, क्यों? हलवा पूरी खाने का मन था। इसका मतलब मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती थी, मेरे भाई से प्रेम करती थी। अब और ध्यान से सुनिएगा, किसी विशेष क्रिया का नाम भी प्रेम नहीं। अगर तुम क्रिया विशेष को प्रेम समझोगे तो प्रेम यांत्रिक हुआ। किसी यंत्र के द्वारा प्रेम दिया जा सकता है। पंखा चलाने का नाम प्रेम है? वो तो हवा दे रहा है, ठंड दे रहा है, मजा दे रहा है। बिजली का बटन दबाओ, पंखा चलता रहेगा, पर क्या सही में ये प्रेम हुआ? आप कहोगी, मन की एक स्थिति का नाम प्रेम है। प्रियतम के प्रति बस प्रसन्नता रहना, यही प्रेम है। तो भी आप गलत हो, क्योंकि प्रेम में एक स्थिति मन की रहती नहीं। यहाँ तो रूठना भी प्रेम और मनाना भी प्रेम। गोपियाँ रूठ रही हैं, भगवान मना रहे हैं। मुस्कुराना भी प्रेम, गुस्सा करना भी प्रेम, प्रियतम के सामने चुप हो जाना प्रेम। तो लड़ना और झगड़ना भी है। प्रेम एक मन की स्थिति का नाम ही प्रेम, ऐसा भी नहीं। अब आप सोचिए, प्रेम को समझा कैसे जाए? अब आप सोचिए, प्रेम को समझा कैसे जाए? देखिए, मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। अब बहुत ध्यान से सुनो। आज बीना जी सुनाना चाहती हैं, याद बनी रहे तो प्रेम है। आप बताइए, किसी की याद बनी रहे, हमारे को हमारे दादा दादी की याद बहुत आती है, हाँ तो प्रेम है ना आपका? तो यहाँ भी गलत, क्योंकि याद में तो शत्रु भी रहता है। याद में तो शत्रु भी बहुत रहता है, और शत्रु की याद भी खूब आती है। रोग की भी याद बहुत आती है। सामने मिठाइयाँ रखी हैं, हमें शुगर है, हमें शुगर, बताओ क्या ये प्रेम है?
इसे ऐसे समझिए, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ही ले जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, निचोड़ उतारने जा रहा हूं। अहंकार का त्याग किने किया बिने, जब तक अहंकार का त्याग नहीं होगा प्रेम होगा ही नहीं। जो प्रेम होगा वो प्रेम होगा ही नहीं। अब प्रश्न तो वही रहा, फिर प्रेम है क्या? रावण का अहंकार नहीं मिटा, भक्ति स्वरूपा सीता, शक्ति स्वरूप सीता उसके यहाँ कैद है, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? क्योंकि प्रेम गूंगे के स्वाद की तरह है, आनंदित होते हैं। ये कहते हुए प्रेम का एक मापदंड है ही नहीं। प्यासे प्रिय को पानी पिलाना प्रेम हो सकता है, और शल्य चिकित्सा अभी हुए प्रिय को प्यासा रखना भी प्रेम हो सकता है। आप बताओ, डॉक्टर ने कहा अब इसे पानी मत देना, उसे प्यासा रखना भी प्रेम हो सकता है। और किसी को प्यास लगी हो पानी पिलाना भी प्रेम हो सकता है। इसलिए कहा गया कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ही ले जाए। अब आखिरी बात बताने जा रहा हूं। कई बार निवेदन किया गया, प्रेम गलियती सांकरी, तामे दो न समाए। जो मिटने को तैयार हो, जो मिटने को तैयार हो, तामे दो ना समाए। वहां दो का प्रवेश नहीं, एक को मिटना पड़ेगा। अब एक कौन मिटेगा वो भी बता देता हूं। भगवान भी मिटते हैं और भक्त भी मिटता है, तो फिर रहता कौन है? प्रेम रहता है। देखो इशारा बता रहा हूं, भगवान भी मिटता है और भक्त भी मिटता है। भक्त अपना अज्ञान मिटा देता है और भगवान अपनी भगवत्ता मिटा देते हैं। आत्मा और परमात्मा का ये जो मिलन है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं और तू दो नहीं हैं, अद्वैत हैं। हम लोग अपने को द्वैत मानकर भगवान को पाना चाहते हैं तो प्रेम को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। आज मैंने केवल आपके साथ काल की बात की है। कल इसके आगे कर्म की बात करूँगा, गुण की बात करूँगा, स्वभाव की बात करूँगा। आप और हम सब ये काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, इन चारों चक्रों में ऐसे दलदल की तरह दल रहे हैं, हमें अपना पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। अब वीना जी से आप भजन सुनिए, वो भजन सुनाना चाहती हैं। राधे राधे जी, सुनाइए। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। शाम आएंगे, शाम आएंगे। शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, शाम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी पीढ़ी के बाग आज जाएंगे, शाम आएंगे। शाम झूलेंगे तो भले ना झूलाऊंगी, शाम झूलेंगे तो भले ना झूलाऊंगी।
मीठे मीठे गीत गा के सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा के सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिटे जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिटेंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज फूल होंगे, शाम आएंगे। मैं रुचि रुचि बोलने लगाऊंगी, मैं रुचि रुचि बोलने लगाऊंगी। माखन में तेरी मैं शाम को खिलाऊंगी, माखन में तेरी मैं शाम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधा प्यारे श्याम संग लाएंगे, शाम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग लाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुलेंगे, शाम आएंगे। मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तन घूमेगा और मन गीत गाएगा, तन घूमेगा और मन गीत गाएगा। श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, शाम आएंगे। श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे, शाम आएंगे। शाम आएंगे, शाम आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।